2019 प्रयाग कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि अर्ध कुंभ मेला जो हर 6 साल में आयोजित होता है वह बस कुंभ मेले के रूप में जाना जाएगा और कुंभ मेला जो हर 12 वर्ष में आयोजित होता है वह महाकुंभ मेले के नाम से या महान कुंभ मेले के रूप में जाना जाएगा। पर यहाँ पर योगी जी ने 144 वर्ष में होने वाले कुंभ मेले के बारे में कुछ नहीं बताया। अमृत प्राप्ति के लिए देवदानवों ने एक दूसरे से 12 दिन तक निरंतर युद्ध किया था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर होते हैं, इसीलिए कुंभ भी 12 होते हैं। मेरा नाम है देवव्रत आदित्य और आज के बारे में हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में फैलाए जाने वाले गलत न्यूज़ेस के बारे में। और आज का वीडियो हमारा मिथ बस्टर वीडियो होने वाला है। हो सकता है ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, इसलिए अगर आपको महाकुंभ से जुड़े हुए सारे मिथ्स के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना होगा। और आज हम जानेंगे कि महाकुंभ कब, कहाँ और कैसे आयोजित होता है और आखिर इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं, कैसे क्या होता है, ये सब हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक जगह पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। प्रत्येक 12वें वर्ष के अलावा प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है, जो 2013 के कुंभ के बाद 2019 में प्रयाग में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और अब 2025 में पुनः कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुल जाते हैं और इस प्रकार इस दिन का स्नान करने से आत्माओं को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से होती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। कुंभ का शब्द का अर्थ है सुराही या घड़ा। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी भी एक स्थान पर एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ अमरत्व का मेला है। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, पर ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है। ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ स्थान पर गंगा नदी के जल को औषधीकृत करता है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाता है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि के लिए पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्तम होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्यता देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर होने लगे तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर क्षीर सागर का समुद्र मंथन कर अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्य के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से
इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। उसके बाद अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस पर एक दूसरे से मार काट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत की बूंदें गिरी थीं। उस समय चंद्रमा ने घट से बहने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु के दैत्यों ने अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलश शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत हुआ। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानव ने एक दूसरे से 12 दिन तक निरंतर युद्ध किया था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के बराबर होते हैं, इसीलिए कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और बाकी के 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादि ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है। यह पर्व लगभग हर 6, 12 और 144 वर्ष में मनाया जाता है। हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ, हर 12 वर्ष में कुंभ या पूर्ण कुंभ और हर 144 वर्ष में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है, जो दुनिया में सबसे बड़ी मानव सभा का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि कुंभ मेले की परंपरागत गुप्त काल से 4वीं से 6वीं सदी से चली आ रही है। मुगल शासकों, विशेषकर अकबर के समय में 16वीं सदी में प्रयागराज में कुंभ मेला सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से आयोजित होने लगा। 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने कुंभ मेले के आयोजन में प्रशासनिक सुधार किए और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने इस मेले को अलग अलग वर्गों में बांट दिया और इसे व्यवस्थित रूप से आयोजित करने लगी। कुंभ मेला, जिसे कभी कभी कुंभ या पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है, यह प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार निश्चित स्थान पर आयोजित होता है। अर्ध कुंभ मेला यानी कि आधा कुंभ प्रयागराज और हरिद्वार में 2 पूर्ण कुंभ मेले के बीच लगभग हर 6 साल में होता है, और महाकुंभ जो हर 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद यानी कि हर 144 वर्ष बाद होता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब कुंभ का आयोजन हरिद्वार में गंगा किनारे वसंत ऋतु के चैत यानी जनवरी से अप्रैल महीने में आयोजित होता है। उस समय कुंभ का पहला स्नान महाशिवरात्रि और दूसरा स्नान चैत अमावस्या और तीसरा स्नान मेष संक्रांति को किया जाता है। वहीं बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में, या बृहस्पति वृषभ राशि में, सूर्य मकर राशि में होता है। तब कुंभ का आयोजन प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम के किनारे शिशिरा ऋतु में के माघ महीने में यानी जनवरी से फरवरी महीने में आयोजित होता है। उस समय कुंभ का पहला स्नान मकर संक्रांति को, दूसरा स्नान माघ अमावस्या को और तीसरा स्नान वसंत पंचमी को किया जाता है। अगर बृहस्पति सिंह राशि में या बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा चंद्र युति पर कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ का आयोजन नासिक में गोदावरी नदी के किनारे वर्षा ऋतु भाद्रपद के महीने में यानी अगस्त से सितंबर में आयोजित होता है। उस समय कुंभ का पहला स्नान सिंह संक्रांति को, दूसरा स्नान भाद्रपद के अमावस्या को और तीसरा स्नान देवोत्थान एकादशी को किया जाता है। पर जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में या कार्तिक अमावस्या पर बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में होते हैं, तब कुंभ का आयोजन उज्जैन के शिप्रा नदी किनारे ग्रीष्म ऋतु के
वैशाख यानी कि अप्रैल से मई में आयोजित होता है। उस समय कुंभ का प्रथम स्नान चैत पूर्णिमा को तथा दूसरा स्नान चैत अमावस्या को और तीसरा स्नान वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। 2019 प्रयाग कुंभ मेले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि अर्ध कुंभ मेला जो हर 6 साल में आयोजित होता है वह बस कुंभ मेले के रूप में जाना जाएगा और कुंभ मेला जो हर 12 वर्ष में आयोजित होता है वह महाकुंभ मेले के नाम से या महान कुंभ मेले के रूप में जाना जाएगा। पर यहाँ पर योगी जी ने 144 वर्ष में होने वाले कुंभ मेले के बारे में कुछ नहीं बताया। पहला कुंभ मेला आयोजन 1870 में ब्रिटिश देखरेख में आयोजित किया गया था। हरिद्वार में हुए कुंभ मेले जो हर 12 वर्ष में आयोजित होते हैं वो 1879, 1891, 1903, 1915, 1927, 1941, 1955, 1969, 1983, 1998 और 2010 और 2021 में हुए। प्रयाग में हुए कुंभ और महाकुंभ 1874, 1887, 1900, 1913, 1927, 1941 और 1954 में महाकुंभ हुआ। 1969, 1981, 1995, 2007, 2019 में प्रयाग में कुंभ और महाकुंभ हुए। अर्ध कुंभ 1853, 1893, 1919, 1937, 1954, 1969, 1986, 2007 और 2019। उज्जैन में हुए महाकुंभ 1870, 1882, 1894, 1906, 1918, 1930, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 और 2016 में हुए। नासिक में कुंभ 1873, 1885, 1897, 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1992, 2003 और 2015 में हुए। ये रही कुंभ की बात। 1870 से अब तक कुंभ मेला लगातार होता आ रहा है, लेकिन फिर भी इंतज़ाम के नाम पे सरकार वहाँ पे पूरी तरह से फेल रही है। और ये सिर्फ आज की घटना नहीं है या फिर ये सिर्फ इस बार की घटना नहीं है। जब से हमें स्वतंत्रता मिली है तब से लेकर अब तक निरंतर लोग मर रहे हैं। आज़ादी के बाद जो पहला बार कुंभ लगा था वो 1954 में लगा था और 1954 से लेकर अब तक भारत की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। यहाँ तक कि इससे पहले भी लोग मर रहे थे और इसके बाद भी लोग मर रहे हैं। इंतज़ाम कोई सुधार नहीं। यहाँ तक कि महाकुंभ के नाम पर जो फैलाए गए मिथ्स हैं उन मिथ्स के द्वारा लोग जुटाए तो जा रहे हैं, पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के नाम पे वीआईपी लोगों के लिए तो इन्होंने कई सारे इंतज़ाम किए हुए हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ नहीं। क्या आम आदमी इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको क्या लगता है। क्या इनको कोई सुधार करना चाहिए और हाँ तो कैसे? आप अगर चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पर भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मैं देवव्रत आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए हमारे चैनल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू।